15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। उसी तरह हमारे रामपुर में भी मनाया गया। यहाँ पर गांधी समाधि पर ध्वजारोहण हुआ सरकारी तौर पर, और उसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं में, अलग अलग स्कूलों में लोगों ने अपने अपने तरीके से झंडे को सलामी दी। क्रम में रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने, जिसमें नूर खां और राजीव गुप्ता के साथ उनके अनेक साथी भी साथी रहे, उन्होंने पटवाई के एक स्कूल जिसका नाम सरस्वती शिशु मंदिर डहरिया कहलाता है, वहाँ पर जाकर झंडे को सलामी दी। सबसे पहले तो इस क्लिप में आप वही देखेंगे, और उसके बाद रामपुर के समाज सेवी आरिफ शाह खां, जो एक बहुत पुराना नाम है, उन्होंने जाके रात में कैंडलें जलाई थी। वहाँ पर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी थी, उनको वो रोशनी समर्पित की थी ताकि उनका नाम तमाम दुनिया में रोशन रहे। और रामपुर CMS आजकल बहुत चर्चा में है, मीडिया के बहुत चहीते हैं, सब लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। जब से वो रामपुर अस्पताल में आए हैं, उन्होंने अस्पताल की तस्वीर ही बदल दी है। उन्होंने जिस तरह से अस्पताल को सजाया और संवारा है, वो काबिल तारीफ़ है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसकी सभी लोग तारीफ़ करते हैं। उन्होंने भी ध्वजारोहण किया। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इसमें, क्योंकि पूरी क्लिप के अंदर आपको इस पूरी वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तो ये देखिए, पटवाई के स्कूल में जिस तरह से रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी नूर खां, राजीव गुप्ता और अन्य उनके साथी पहुँचे। उन्होंने जाके बच्चों में मिठाइयाँ वितरण की और झंडा भी उन्होंने लहराया। देख सकते हैं कि ये झंडा लहरा रहे हैं। सामने नूर खां खड़े हुए हैं, राजीव गुप्ता खड़े हुए हैं, और इन्होंने बच्चों को एक झूला भी प्रेजेंट किया। ये झूला जो देख रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा बच्चों को प्रेजेंट किया हुआ है, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई कि उन्हें एक झूला मिल गया। सुनिए साहब, सभी भैया बैठ सुनेंगे। अब आरिफ शाह खां की टीम को देखिए, जो यहाँ पर गांधी समाधि पर जो मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। ये हैं आरिफ शाह खां, इनको सब जानते हैं। ये समाज सेवी हैं, कांग्रेस में बहुत दिनों रहे हैं, और अभी आजकल ये समाज सेवा की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पूरे देशभक्त हैं और देशभक्ति का सबूत देते रहते हैं। अक्सर गांधी समाधि पर जाते हैं, वहाँ पर श्रद्धा नमन के फूल चढ़ाते हैं, कभी मोमबत्तियाँ जलाते हैं। इस प्रकार से ये समाज सेवी कामों में सक्रिय रहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा है इस मौके पर। आरिफ शाह खां साहब, आप यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ गांधी समाधि पर आए, यहाँ पर आपने मोमबत्तियाँ जलाई, चिरागा किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मेरी तरफ से 15 अगस्त जोर से की हार्दिक शुभकामनाएँ देश के हर देशवासी को। इसलिए ये कि यहाँ बापू की समाधि है, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। यहाँ पर हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उसमें हमारे रामपुर के भी हैं कुछ नौजवान जिन्हें हम याद करने के लिए अक्सर आते हैं यहाँ पे। मतलब बापू की समाधि पे आप इसलिए आते हैं कि बापू ने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया था, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो ये जो मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमने जो आज यहाँ मोमबत्तियाँ जला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसकी दो से देश के हर नागरिक को सबक लेना चाहिए और
इन शहीदों को नमन करना चाहिए और हर नौजवान को इन शहीदों की तरह काम करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपने प्राणों की आहुति दी। और ये CMS DK वर्मा और उनकी टीम रामपुर ज़िला अस्पताल में ध्वजारोहण करते समय। रामपुर ज़िला अस्पताल में जब से डॉक्टर DK वर्मा CMS बने हैं, उन्होंने अस्पताल की तस्वीर ही बदल दी है। ये देख सकते हैं, शांति का प्रतीक कबूतर इनके हाथ में है और ध्वजारोहण कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कबूतर ही छोड़े हैं ताकि देश में और शांति व्यवस्था स्थापित हो, और शांति का दूत इनके हाथों में ये मौजूद है। ध्वजारोहण करते समय यहाँ पर मौजूद हैं, इनके अंदर एक जोश है, एक वलवला है। जब से ये रामपुर के CMS बने हैं, इन्होंने जिस तरह से वहाँ पर काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। उनके साथ ये चीफ फार्मासिस्ट धोनी साहब भी हैं और अन्य स्टाफ भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। इस अवसर पर इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इनकी ज़बानी। सबसे पहले ध्वजारोहण हमने किया है, सारे हमारे स्टाफ के लोग थे और जितने भी स्टूडेंट थे वो हमारे साथ थे, और कुछ पब्लिक के लोग थे जो शासन के निर्देश थे कि 8 बजे आपको ध्वजारोहण करना है। तो सबसे पहले मैंने वो काम किया। उसके बाद में कुछ पक्षी 5 हमारे पास छोटे थे जिनको मैंने आज़ाद किया। कुछ पक्षी बड़े हमारे पास थे, 5 पक्षी, उनको हमने आज़ाद किया। उसके बाद हमने 5 पेड़ लगाए अपने पार्क में। वो भी पेड़ ऐसे लगाए कि जो जीव जंतुओं से लेकर के सारे पेड़ पौधे और जो भी वहाँ पे फलदार हैं, जिसमें कोई न कोई चीज़ उसमें लगती रहेगी, जिससे हमारे जीव जंतुओं को, गिलहरी को, चिड़िया को, सभी लोगों को वो खाने का एक भोजन के रूप में उस सूत्र को हमने तैयार किया है। और वो 5 पेड़ हमने इसलिए वो रसीले फल के रूप में लगाए हैं। अच्छा CMS साहब, ये 5 का अक्षर आपके दिमाग में कैसा है, क्या है आखिर राज? 5 वैसे तो मान के देखा जाए अलग अलग होते हैं, अगर इनको हम जोड़ लें, एक साथ कर लें, तो हमारी इतनी ताकत बन जाती है कि उससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। जैसे हम मुट्ठी को ही ले लें, उंगलियों को ही ले लें, और अगर हम इस तरीके से कर लें, ऐसे अलग अलग इन्हें कोई भी तोड़ मरोड़ सकता, कुछ भी कर ले। तो ये एक तरीके का एकता का प्रतीक है और 5 हमें शुभ माने गए हैं, और इसलिए हमने 5 का एक रेशियो निकाला और सभी चीज़ें हमने 5 अपने जो हमारे कर्मचारी थे उनको मैंने सम्मानित किया, और 5 सम्मानित के अलावा भी हमने और ऐसे कुछ 5 मरीज जो थे उनको हमने फल वितरण करवाया, कुछ को पुरस्कार दिलवाया। इस तरीके के काम हमारे वहाँ आज झंडारोहण के दौरान पौधे लगाए। 5 पेड़ हमने पहले ही बताया आपको लगाए। कोई पहले प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ या कुछ नए तरीके से प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहले इस यहाँ पे असल में बैठने की जगह नहीं होती थी, सिर्फ लोग खड़े रहते थे, आते थे। झंडारोहण के बाद में जो भी 2-4 लोग अपनी स्पीच देते थे और वो बरामदे में या पार्क में ही खड़े खड़े लोग आके और चले जाते थे। एक तरीके का वो मतलब निभाना होता था जिसको कहते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छे से इस पर्व को, आज़ादी के पर्व को मनाएं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद रहें। और ये पर्व पूरे देश का है, रामपुर का तो हमारे अस्पताल का है ही है, और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। और हमेशा यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ था, उसमें अधिकारी, डॉक्टर्स और हमारी नर्स स्टाफ, कुछ स्टूडेंट्स और बाहर तीमारदार और उनके साथ के भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं समझ नहीं पाया। जनता से क्या गुजारिश करेंगे? जनता से मेरा अपील है कि जी जनता से अपील है कि सभी लोग इस पर्व को बड़े अच्छे से मनाएं। भाईचारे का प्रतीक होता है और भाईचारे को निभाएं। और जो हमारा ये 15 अगस्त है, एक आज़ादी का पर्व के साथ साथ एकता का भी पर्व है। और आज़ादी का मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी को मिल कर के देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए ही कार्य करना है। और जो भी जिसको कार्य सौंपा गया है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो किसी पद पे हो, उसे अगर वो फ़र्ज इतना निभा लेता है तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए सबसे बहुत। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।